ये एक ऐसी जैकेट जो इंसान को गायब कर सकती है। इस पर हजारों कैमरे लगे हुए हैं जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके इंसान को नजरों से ओझल कर देते हैं। लिया अपने बॉयफ्रेंड रियान के पुराने बंगले में पहुंची और वहां से ये इनविजिबल जैकेट लेकर छुपा दी। फिर वो गाड़ी लेकर निकलती है। रास्ते में उसने अपनी बहन को फोन किया और मदद के लिए बाहर मिलने बुलाया। उसका बॉयफ्रेंड गायब होकर मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि अचानक एक चाकू दरमियान में नमूदार होता है। वो कुछ सूझती उससे पहले ही चाकू लिया की बहन का गला काट देता है और फिर वही चाकू अचानक लिया के हाथ में आ जाता है। इससे लगता है जैसे लिया ने कत्ल किया हो। पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है और जहनी हालत खराब होने की वजह से उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। यहाँ चेकअप के दौरान पता चलता है कि लिया प्रेग्नेंट है। उसे फौरन एहसास होता है कि अगर रियान को ये बात पता चल गई तो वो उसे किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन बाद टॉम उसे मिलने आता है और कहता है कि अगर वो बच्चा पैदा करे और दोबारा उसके भाई के साथ रहना शुरू कर दे तो वो उसकी मदद करेगा। लेकिन लिया ये पेशकश सख्ती से ठुकरा देती है क्योंकि वो समझती है कि टॉम भी रियान की तरह एक नफसियाती और खतरनाक इंसान है। अब लिया ने खुद को बचाने की एक नई चाल सोची। उसने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिरा दिए और जैसे ही टॉम ने नीचे झुककर उन्हें उठाया, लिया ने उसके बैग से चुपके से एक स्टील की पेन चुरा ली। फिर उसने बड़ी चालाकी से वार्डन की नजरों से बचते हुए वो पेन छुपा ली और मौका मिलते ही अपने हाथ की रग काट दी क्योंकि वो जानती थी कि रियान उसे मरने नहीं देगा। और वाकई जैसे ही उसकी कलाई से खून निकलने लगा, एक अनदेखे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही मौका था। लिया ने फौरन वही पेन रियान के जिस्म में घुसा दी। जख्मी रियान की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगी। लिया ने मौका जाया किए बगैर उस पर बार बार वार किया। जेल के मुहाफिज शोर सुनकर अंदर आया तो उसे एक नीम गायब इंसान दिखाई दिया, लेकिन रियान ने उसे भी बिजली के झटकों से बेहोश कर दिया। लिया भागना चाहती थी लेकिन मजीद मुहाफिज आ गए जिन्हें रियान ने एक एक करके खत्म कर दिया। आखिरकार लियान ने लिया को पकड़ लिया और कहा कि अब वो उसके बदले में उसके तमाम दोस्तों और घर वालों को मार डालेगा। लिया ने फौरन अपने दोस्त को कॉल किया और खबरदार किया कि रियान उसकी बेटी ब्लैक गर्ल को मारने आ रहा है, इसलिए फौरन घर पहुंचे। वाकई जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी फर्श पर गिरी हुई है और दम घुट रहा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन एक अनदेखे हाथ उसे दूर फेंक देता है। वो अपनी गन लेने की कोशिश करता है मगर फिर वही इनविजिबल पावर उसे रोक देती है और वो बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से लिया वक्त पर पहुंचती है और फायर एक्सटिंग्विशर से सफेद धुआं छोड़ती है। जैसे ही वो धुआं छटता है, इनविजिबल इंसान की शक्ल वाज़ेह हो जाती है। फिर लिया उस पर गोलियां चलाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब लिया उसका मास्क हटाती है तो हैरत की बात यह कि वो टॉम निकलता है। पुलिस रियान के बंगले पर छापा मारती है और बेसमेंट से उसे जख्मी हालत में बाजियाब करती है। लेकिन अब भी पुलिस लिया की बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि सब सबूत रियान के बेगुनाह होने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन लिया ने बदला लेने का फैसला कर लिया। वो तैयार होकर खूबसूरत लिबास में रियान के बंगले पहुंची। रियान ने एक रोमांटिक डिनर तैयार कर रखा था और उसे मनाने की कोशिश करने लगा कि वो दोनों सब कुछ भूलकर दोबारा एक हो जाएं। लिया ने कहा कि अगर वो सच बता दे तो वो उसकी बात मानकर सब कुछ भूलने को तैयार है। दरअसल उसका दोस्त गाड़ी में बैठकर ये सब बातें सुन रहा था ताकि अगर रियान को ये करार करे तो फौरन पुलिस बुला ली जाए। लेकिन चालाक रियान ने एक लफ्ज भी सच नहीं बोला क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि ये सब एक मंसूबा है। फिर लिया वॉशरूम गई और बाहर बैठा रियान अचानक अपने हाथ का कंट्रोल खो बैठता है और उसके हाथ में पकड़ी चाकू उसकी गर्दन काट देती है। ये सारा मंजर कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। लिया बाहर आई। ये मंजर देखकर फौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल की और उसका दोस्त भी अंदर भाग कर आया। लेकिन जैसे ही लिया कैमरे के अंधे इलाके में पहुंची, उसका चेहरा बदल गया जैसे कोई सरप्राइज हो क्योंकि अब सच सामने आया। असल में ये सब कुछ लिया ने इनविजिबल जैकेट पहनकर किया था। आखिर में जब दोस्त को सब कुछ समझ आ गया तो उसने लिया कुछ जाने दिया। अब की बार वो वाकई आजाद हो चुकी थी।